नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टाइम में। तो आज हम बात करते हैं भारत की जलवायु के बारे में। ठीक, भारत उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। कैसा? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, भारत उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। ये दोनों शब्द अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी। जैसे कि कई देश ऐसे हैं जो सिर्फ उष्ण कटिबंधीय होते हैं या मानसूनी होते हैं, पर भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। पहले अपन इस चीज के बारे में जान लेते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्या होता है। ठीक, जैसे कि ये वर्ल्ड का ग्लोब है। ठीक, इसके बीचों बीच से भूमध्य रेखा निकलती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मतलब उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश मतलब मकर रेखा, इन दोनों के बीच का क्षेत्र, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय होता है। ठीक है, कैसा होता है? उष्ण कटिबंधीय। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। ठीक, कर्क रेखा से मकर रेखा तक के क्षेत्र में सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण यह क्षेत्र बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय। ठीक, इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहाँ पर गर्मी के कारण यहाँ की जो समुद्र वगैरह है, महासागर हैं, वहां का जलवाष्प होता रहता है। ठीक, इस वजह से यहाँ पे चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो स्थलखंड पे जाकर बहुत ज्यादा वर्षा करती हैं। ठीक, इसी कारण से ये अपना भारत कहां पर स्थित है? अपना भारत यहां बीच में स्थित है, ऐसे। ठीक है, क्योंकि भारत के मध्य से भी एक रेखा निकलती है जिसको अपन क्या नाम देते हैं? कर्क रेखा। वैसे तो भारत आधा उष्ण कटिबंधीय था और आधा मानसूनी था। ठीक है, कैसे? ये अपन ने इस चीज को उष्ण कटिबंधीय नाम दिया। ठीक है, पर कर्क रेखा के जस्ट ऊपर और मकर रेखा के जस्ट नीचे का क्षेत्र होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, शीतोष्ण मतलब आप जब कर्क रेखा से ऊपर की साइड बढ़ेंगे तो आपको ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यहां से आपकी ठंड बढ़ जाएगी, और ऐसे दक्षिण में जाएंगे तो ठंड बढ़ती जाएगी। पर इस बीच का क्षेत्र में गर्म क्षेत्र रहता है। ठीक, अब जानते हैं अपन यहाँ पर भारत में ये क्षेत्र तो गर्म रहता है। ठीक है, और ये क्षेत्र ठंडा होना चाहिए था, पर ये क्षेत्र भी अपना पूरा गर्म होता है। अब इसका कारण जानते हैं। देखिए, ये ऊपर से आने वाली हवाएं, मतलब उत्तर पूर्वी मानसून से आने वाली हवाएं, जब रूस के साइबेरियन के पूर्व के ग्लेशियर, रूस के साइबेरियन के पूर्व में जो ग्लेशियर है, या अब मान लीजिए उत्तरी ध्रुव से जो हवाएं आती हैं, ये हवाएं बहुत ही ठंडी होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? ये हवाएं बहुत ही ठंडी होती हैं। जब यह भारत के पास आती हैं तो ये हवाएं, आपको ये रेड रेखाएं दिख रही हैं, यह हिमालय। जब ये हवाएं आती हैं तो ये हिमालय से टकरा जाती हैं। ठीक है, जिस कारण से यह भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। जब ये हवाएं रूस के साइबेरिया से आती हैं तो ये हिमालय से टकरा जाती हैं, जिस कारण ये भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। ठीक, ये हवाएं बहुत ही शुष्क होती हैं। मतलब शुष्क क्यों होती हैं? क्योंकि यह हवाएं स्थलखंड से प्रवेश करती हैं। स्थलखंड मतलब आपको पता होगा, रूस से लेके भारत तक कोई भी सागर वगैरह नहीं है। ठीक है, इस वजह से इन हवाओं में नमी की बहुत ज्यादा कमी होती है। लेकिन इनका एक अपवाद है। ठीक, जब ये हवाएं पूर्वांचल साइड से गुजरती हैं, मतलब ये पूर्व के क्षेत्र से गुजरती हैं, तो ये आते आते बंगाली खाड़ी में से होकर गुजरती हैं।
ठीक है, यहां तक तो इन्हें स्थलखंड मिला, पर जैसे ये नीचे आ जाती हैं तो यहाँ पे इन्हें समुद्र की खाड़ी मिल जाती, मतलब बंगाली खाड़ी मिल जाती। यहां से ये पर्याप्त मात्रा में नमी प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है, यहां से, यहाँ समुद्र है, यहां से ये पर्याप्त मात्रा में नमी प्राप्त कर लेती हैं और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कर देती हैं। ठीक, तो मतलब उत्तरी पूर्वी मानसून से अपनी कहां पर वर्षा होती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल के तट से। उत्तरी पूर्वी मानसून से और भारत में कहीं पर भी वर्षा नहीं होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून की विशेषता यह है कि यह सिर्फ सर्दी, मतलब शीत ऋतु में ही आता है। उत्तरी पूर्वी मानसून कब आता है? शीत ऋतु में। ठीक, अब बात करते हैं अपन दक्षिण पश्चिम मानसून की। ठीक, अच्छा पहले अपन इसके बारे में बात कर रहे थे। उत्तरी पूर्वी मानसून कब आता है? शीत ऋतु में। ठीक है, तो शीत ऋतु में आता है और ये हिमालय इसको भारत में आने से रोक देता है। इस कारण यह पूरा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। अपन यहां पर थे। ठीक, अब बात करते हैं मानसून क्या होता है। ठीक, मानसून के बारे में। मानसून शब्द अरब भाषा का शब्द है। ठीक है, मानसूनी अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, जिसका अर्थ होता है मौसम, और मौसम परिवर्तन का अर्थ होता है हवाओं में विपरीत परिवर्तन। ठीक है, अगर जब मौसम में परिवर्तन होगा तो हवाओं में भी विपरीत परिवर्तन आता है। ठीक है, मौसम में दो प्रकार की मानसूनी हवाएं प्रभावित होती हैं। ठीक है, मतलब भारत में दो प्रकार की मानसूनी हवाएं प्रभावित होती हैं। एक तो जो अपन पढ़ चुके हैं उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, ये कहां से आती हैं? रूस के साइबेरिया से। ये शीत ऋतु में आती हैं। दूसरी हवाएं आती हैं अपनी दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये नीचे जो आ रही हैं ये है दक्षिण पश्चिम मानसून से हवाएं। ठीक है, अब दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं को देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम, यह मानसून ही दक्षिण पश्चिम से आता है। ठीक है, ये उत्तर है, ये सॉरी भारत है। भारत का ये क्षेत्र दक्षिण कहलाता है और ये क्षेत्र कहलाता है पश्चिम। तो ये हवाएं कहां से आती? दक्षिण पश्चिम से। जैसे ये यहाँ पे भारत है तो ये हवाएं ऐसे चलती हैं, यहां पर ऐसे, तो ये दक्षिण पश्चिम से आती हैं। ठीक है, ये तो हम लोग बात कर रहे थे दक्षिण पश्चिम मानसून की। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। यह भूमध्य रेखा से उठता है और भारत की ओर प्रभावित होता है। इस मानसून में सबसे ज्यादा नमी पाई जाती है, क्योंकि यह स्थलखंड से ना आकर यह पूरा समुद्री क्षेत्र से होकर प्रभावित होता है। ठीक है, इस वजह से इसमें बहुत ज्यादा नमी होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में 90% से ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, मतलब भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन कराता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। ये 90% से ज्यादा वर्षा भारत में करा देता है। ठीक है, मतलब इसी यही कारण है कि भारत उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। ठीक है, मानसूनी जलवायु मतलब ये हवाओं के द्वारा वर्षा हो रही है, और उष्ण कटिबंधीय मतलब ये कर्क रेखा के साथ है। ठीक है, इस वजह से यह उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है। अब बात करते हैं भारत में वर्षा की। ठीक है, भारत में वर्षा किस किस प्रकार से होती है? भारत में दो प्रकार से वर्षा होती है। पहली होती है शीत ऋतु में, और दूसरी वर्षा होती है अपनी ग्रीष्म ऋतु में। तो पहले बात करते हैं अपन शीत ऋतु की वर्षा की। ठीक है, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा लगभग 20 दिसंबर से प्रारंभ होती है। ठीक है, कब से प्रारंभ होती है शीत ऋतु की वर्षा? 20 दिसंबर से, और यह मार्च तक चलती है। मतलब शीत ऋतु में वर्षा कब प्रारंभ हो जाती है अपनी? 20 दिसंबर के लगभग प्रारंभ हो जाती है और मार्च तक चलती है। ठीक है,
भारत में शीत ऋतु वर्षा दो तरह की हवाओं से होती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा दो प्रकार की हवाओं पर निर्भर करती है। ठीक है, तो पहली हवाएं कौन सी है अपनी? पहली हवाएं थी अपनी उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, ये जो अपन अभी पढ़ चुके हैं। और दूसरी हवाएं अपनी ये पश्चिम से आपको ये आती हुई दिख रही हैं, ये हवाएं, इसको अपन नाम देते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, भारत में शीत ऋतु में दो प्रकार से वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से और पश्चिमी विक्षोभ से। अब बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ की। पश्चिमी विक्षोभ का जन्म भारत के पश्चिम में, मतलब भारत के पश्चिम में रूस के पास भूमध्य सागर से होता है। ठीक है, रूस में इस जगह है भूमध्य सागर। ठीक है, वहां से इसका जन्म होता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवात है। ठीक है, मतलब शीतोष्ण चक्रवात है। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है जिसका जन्म भूमध्य सागर से होता है। यह पूरब की ओर प्रभावित होता है। ठीक है, पूरब की ओर जो हवाएं आती हैं, ठीक है, ये हवाएं हिमालय से टकरा जाती हैं। और मतलब भारत के उत्तर में हिमालय, जब ये हवाएं भारत के उत्तर में हिमालय से टकरा जाती हैं तो ये हवाएं दो भागों में बट जाती हैं। एक हवाएं तो ये सीधी निकल जाती हैं पूरब से, मतलब भारत उत्तर हिमालय के उत्तर से सीधी निकल जाती हैं। लेकिन जो हवाएं हिमालय से टकरा जाती हैं वह पश्चिम की साइड मुड़कर भारत में प्रवेश कर जाती हैं। पहले ये पश्चिम की साइड मुड़कर भारत में प्रवेश कर जाती हैं। अब इन हवाओं की विशेषता यह है कि इन हवाओं से भारत में वर्षा होती है। ठीक है, इन हवाओं से भारत में दो प्रकार की वर्षा होती है। दो प्रकार की वर्षा कैसे? ये हवाएं भारत के पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ के द्वारा वर्षा करती है, मतलब हिमपात के द्वारा वर्षा करती है। जब ये हवाएं जो भारत के पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन हवाओं के द्वारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में शीत मतलब बर्फ के रूप में वर्षा होती है। तथा जो मैदानी क्षेत्र हैं जैसे पंजाब हो गया, अपना दिल्ली हो गया, और उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा बूंदों के रूप में होती है, मतलब फुहार के रूप में होती है। ठीक, तो ये था अपना पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पश्चिमी विक्षोभ। अब बात करते हैं अपन ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा की। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कब से कब तक होती है? ग्रीष्म ऋतु की वर्षा भारत में 1 जून से प्रारंभ होकर 15 सितंबर तक चलती है। मतलब ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मियों के दिनों में वर्षा कब से कब तक होती है? 1 जून से प्रारंभ होकर 15 सितंबर तक। ठीक है, यह वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। ये जो नीचे की रेखाएं हैं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। 1 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के मालाबार तट पर वर्षा करता है। ठीक है, तथा 22 जुलाई तक ये अपना दिल्ली तक पहुंच जाती हैं। ये हवाएं 22 जुलाई तक दिल्ली तक पहुंच जाती हैं। मतलब क्या है कि 22 जुलाई तक दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में प्रभावित हो जाता है, मतलब पूरे भारत में फैल जाती है ये हवाएं। इस कारण इन हवाओं के द्वारा पूरे भारत में वर्षा होती है। लेकिन इसका एक अपवाद है, इन हवाओं के द्वारा मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा पश्चिमी घाट पर वर्षा नहीं होती, पूर्वी घाट पर वर्षा नहीं होती है। पूर्वी घाट कौन सा अपना? ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक, नहीं हो पाती है।
तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे आशा है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून और पश्चिम विक्षोभ की डिटेल में। ठीक है, मुझे आशा है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।